मेरा नाम निजीत कुमार हुआ और मैं विकल्प पत्रिका से हूँ। आज ये जो कबीर जयंती का जो सप्ताह मनाया जा रहा था उसका ये अंतिम दिन था और इस अंतिम दिन में लगभग 24 तारीख को ही जो है प्रशासन से परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया गया था और प्रशासन ने लगातार हम लोग को बोला कि ये जो है आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन आज जो है समझिए उन्होंने रद्द किया और अभी पुलिस ने आकर के जो है हमारे सारे कार्यक्रम जो है रोक दिया। यहाँ पर कुर्सियाँ आई हुई हैं, टेबल लगा हुआ है, तमाम चीज़ें सजी हुई थी और उनके पुलिस ने आकर के इसको रोक दिया, रद्द कर दिया। और तो हम लोग भी अब लाचार हैं क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले हैं और आगे क्या किया जा सकता है कानूनी कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो इसका एक सामाजिक पक्ष है इसको समझने की ज़रूरत है कि भाई सरकार पुलिस प्रशासन खुद ही तो ऐसा नहीं करती है, वह सरकार के ही के कहीं ना कहीं एक ऑर्डर को मान के करती है। तो ये जो कबीर जो एक सामान्य व्यक्ति ही हैं, इनसे कोई डरने की बात है नहीं कि कबीर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई डर, समाज को डर हो, समाज में अराजकता फैलने का भय पैदा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कबीर 15वीं शताब्दी के कह सकते हैं कि बुद्ध के बाद सबसे बड़े क्रांतिकारी थे और अपने समाज में जो रूढ़िवादिता थी, जो अंधविश्वास था, जो धर्मांधता थी, जो जातिवाद फैला हुआ था, उसके खिलाफ होकर जो है उन्होंने मुखर होकर बोला था। और आज भी हमारे समाज में जब ये असहिष्णुता का माहौल बनता चला जा रहा है, ये जो धर्म और जाति की लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही है, वो ऐसी स्थिति में हमने कबीर को मनाना उचित समझा ताकि समाज में सांप्रदायिकता का माहौल ख़त्म हो, एक सहिष्णुता का माहौल पैदा हो, भाईचारे का माहौल पैदा हो, भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है उस संस्कृति को विकसित करने का माहौल पैदा हो। एक जो हम कहते हैं कि एक बगीचे में जो तरह तरह के फूल खिले होते हैं और वह बगीचा खूबसूरत सा नज़र आता है। हम मानते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत में भी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक तरह के जो फूल खिले हुए हैं और यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती के तहत हम कबीर को मनाए जा रहे थे। कबीर ने जो बात कही थी कि तेरा मेरा मनमा कैसे एक हुई, हम इसी प्रश्न को लेकर चल रहे थे कि जो हमारे मन अलग हैं, ये जो मन का ये जो मैल हमारे अंदर पड़ चुका है, ये दीवार खड़ी हो गई है, इस दीवार को कैसे मिटाया जाए, इसीलिए कबीर को हम जनता तक के बीच ले जा रहे थे। और कबीर को केवल संत परम का बना करके एकदम जो है उसको मंदिर में स्थापित कर देने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, हम उस मंदिर से निकाल करके, उस मठों से निकाल के कबीर को हम बुनकर के बीच लेके आए थे, क्योंकि वास्तव में कबीर बुनकर थे। वह झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है लिख रहे थे और क्योंकि वह जीवन से जुड़ा हुआ था, श्रम से जुड़ा हुआ था और उस हम जुड़ा है समाज में, इसीलिए कबीर को लेकर आए थे, मठों से निकाल के कबीर लेकर आ रहे थे। और सरकार को यही डर है कि कबीर जो है वह मठों में चाहती है सरकार की वह कैद होकर रहे, उनका बस पूजा पाठ बस होता रहे, वह कबीर जिंदा नहीं रहे आम आदमी में। वह कबीर जो जाति के खिलाफ बोलता था, वह यहाँ आकर के जो है जाति के खिलाफ जो समाज बटा हुआ है उसको एकजुट करने के माध्यम बन रहा था कबीर। वह सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती ही है कि लोग धर्म, मजहब, जाति में बटा ही रहे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो एक मुझे याद आ रहा है मार्टिन निमोलर की एक कविता कि जब जर्मनी में फासिस्ट सरकार आई थी तो वहाँ पर जो है वो राष्ट्रवादियों के पक्षधर थे, हिटलर के पक्षधर थे, लेकिन अंत में उन्होंने जो है इसके खिलाफ हुए और उन्होंने जब कविता लिखी कि जर्मनी की जो नाजी सेना थी वो सबसे पहले जो है वह यहूदियों के लिए आए, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं थी। उसके बाद वे कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। लेकिन जब वो मेरे लिए आए और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई बचा नहीं। तो समाज की आज भी यही स्थिति है कि हर आदमी अगर नहीं जागरूक होगा अपने अधिकार के लिए, ये जो संविधान का अधिकार है, अपने अभिव्यक्ति करना, अपनी बातों को बोलना, लोगों जनता तक रखना, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं आप। लेकिन लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, वह फासिस्ट की ओर बढ़ रहा है, फासीवादी की तरफ बढ़ रहा है। और इसका एक ही जवाब है जनता की जागरूकता। अगर जनता नहीं जागरूक होगी, जनता अगर एकजुट नहीं होगी तो आए दिन जो है समझिए कि और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम यह कार्यक्रम करके जनता को जगाने का एक प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने रोका है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं,
बहुत बड़े दमन हुए हैं। भगत सिंह ने कहा था कि विचारों को कभी नहीं मारा जा सकता, इंसान को मारा जा सकता है, विचार को नहीं मारा जा सकता है। तो कबीर को आप रोक दे सकते हैं प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन फिर भी कबीर के विचार नहीं मर जाएंगे हमारे बीच। कबीर के विचार हमारे बीच जो है वो जिंदा रहेंगे, और हम जो है ये सवाल उठाते रहेंगे कि तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो हम लोग कबीर को जिंदा रखेंगे। इसी संकल्प के साथ जो है हम यहाँ से जा रहे हैं। निराश थोड़े ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अंदर एक उम्मीद भी है और लड़ने का एक जज्बा भी है कि हम कबीर को जिंदा रखेंगे अपने दिल में और समाज में।